हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लेक्चर नंबर 2 पे आ चुके हैं। इसके पहले हम लोगों ने डी एंड एफ ब्लॉक में डी ब्लॉक के बारे में अच्छे से समझ लिया था, ठीक है। एफ ब्लॉक मैंने आइसोलेटेड रखा है, जब एफ ब्लॉक की बारी आएगी तो हम अकेले अकेले पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि चैप्टर ईजी लगे। एक साथ मैंने अगर मिला दिया चैप्टर टफ हो जाएगा, इसीलिए हम अकेले अकेले पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब कहानी आती है सबसे पहले डी ब्लॉक की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। डी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखिए डी ब्लॉक के अंदर कितने एलिमेंट आते हैं ये सब आप लोगों ने देख लिया है ना। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर देखा जाए तो 40 आपको मिलेंगे, है ना, क्योंकि 4 ही पीरियड है और हर एक पीरियड के अंदर टोटल 10 ही है इसके पास, क्योंकि 10 ग्रुप है, सीधा समझ सकते हैं। तो 40 एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर है। मतलब डी ब्लॉक के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 40। इसमें क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल। अब इंपॉर्टेंट बात सुनिए कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो किस नाम से जाना जाता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो एक्चुअल में इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल। अब मेटल डाल दिया तो इसका सीधा अर्थ है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं मेटल होते हैं, यानी 40 के 40 कैसे हैं, मेटल है, ठीक है। अगर मैं इनकी बात करूं यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा मैं इधर आऊँ, इनको छोड़ूं और पीरियोडिक टेबल की बात करूं, तो एक्चुअल में पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको 3 तरीके से तत्व मिलेंगे। मतलब जो हमारा एलिमेंट है एक्चुअल में वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ये आप लोगों ने कभी जीवन में पढ़ा होगा कि मेनली जो एलिमेंट होता है वो तीन प्रकार से डिवाइडेड होता है ना। एक होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल और तीसरा होता है मेटलॉइड्स, ठीक है। मेटल की बात करोगे तो 90 से 92 तक पाया जाता है। नॉन मेटल की बात करोगे तो 19-20 का फ़र्क चलता है, ठीक है। ये वैरी होते रहते हैं। क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आप एकदम एग्जैक्ट ना पकड़ लें, क्योंकि कुछ चीज़ें एक्सेप्शन के रूप में मौजूद हैं। और यहाँ पे मेटलॉइड्स की बात करोगे तो 7 मिलेंगे। अब इसको भी आप चाहो तो वैरी कर सकते हो, लेकिन मेनली मैं ये बोल रहा हूँ कि अप्रॉक्स डाटा है कि 90 होते हैं यहाँ पे 20 होते हैं। तो 90 और 20 जोड़ दोगे कितने हो जाएंगे टोटल, 90 और 20 110 हो जाएंगे। 7 जोड़ोगे 118, सॉरी 117 होंगे। तो उस कंडीशन में तुमको इस मेटल को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, ठीक है। मेटल को क्या कर लो 91, ठीक है। अब मैं तुमको एग्जैक्ट डाटा ऐसे दे रहा हूँ, ठीक है। अब तुम इसको रख लो। बाकी मैंने पहले बार में जो बताया वो कन्फ्यूज़न वाला था, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। लेकिन याद रखना वेरी करते हैं, इसलिए मैंने 19-20 रखा था, 91-92, 91-20-7 इस तरीके से रेशियो होता है। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो कौन होते हैं, मेटल होते हैं। ये एग्जैक्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये मेटल जो होते हैं एस ब्लॉक के अंदर पूरा होते हैं, डी ब्लॉक में भी पूरा होते हैं, ठीक है ना, और एफ ब्लॉक में भी। यानी ये तीनों ब्लॉक भरे पड़े हैं किससे, मेटल से, ठीक है। जबकि नॉन मेटल और मेटलॉइड्स आपको कहाँ मिलेंगे, पी ब्लॉक के अंदर मिलेंगे, और कुछ पी ब्लॉक के अंदर मेटल भी मिलेंगे। समझ में आ रहा है, तो ये बात याद रखिएगा। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक ये तो प्योरली किससे भरा हुआ है, ये मेटल से। जबकि पी ब्लॉक तो सबसे भरा हुआ, मेटल भी है इसमें, नॉन मेटल भी है इसमें और मेटलॉइड्स भी है, तो सब कुछ है, ठीक है। ये याद रखेंगे। तो जैसा कि हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट की, तो सीधी सीधी बात है क्या होंगे इसके पास, मेटल होंगे। अब मेटल क्या होता है आप सबको पता है। मेटल मेनली रिएक्टिव एलिमेंट माना जाता है अपने आप में, कि वो रिएक्शन बड़ा तगड़ा करता है। कंडक्टर होता है एक प्रकार से, है ना, कि कंडक्टिंग कर सकता है, लाइट को इधर से उधर, मतलब करंट को पास करा सकता है, हीट को ट्रांसफ़र करा सकता है। तो कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल के पास। और जो भी हम मेटल, मतलब जो भी मेनली कंडक्टर के रूप में हम यूज भी करते हैं, तो एक्चुअल में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का ही यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे आप कॉपर तार का यूज करते हो, और कॉपर एक्चुअल में डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप जानते हो आयरन। आयरन मतलब लोहा। लोहे के पास हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों कंडक्ट करने की क्षमता होती है, तो वो भी कहाँ पाया जाता है, डी ब्लॉक में। ऐसे ही टंगस्टन आप जो देखते हो, जिसको वॉल्फ्रेमम के नाम से जानते हैं, ये भी यहीं पे पाया जाता है, ठीक है। तो मेनली बहुत सारे आप ऐसे मतलब अभी तो आप अंदर जाओगे तो बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, ठीक है ना। वैसे मेनली आप एक और देख लीजिए, चौथे नंबर पे सिल्वर, ठीक है ना। सिल्वर क्या है, ये गुड कंडक्टर है, वेरी गुड कंडक्टर है। और किसका कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बढ़िया कंडक्टर है, बस इसका यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन चूँकि ये महंगा है इसलिए यूज़ नहीं करते हैं इसको। बाकी ये सबसे बेहतर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहुत क्या होती है, फ्लो के साथ पास हो रही होती है, ठीक है ना, बुलेट ट्रेन की तरह क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, कम। क्लियर है। अब हम आते हैं, बात करते हैं कि आखिर डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल क्यों कहा गया। तो कारण समझिएगा। कारण ये बताया गया
कि ट्रांजिशन मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो ऑर्बिटल होते हैं वो एक्चुअल में इनकम्प्लीट होते हैं। ठीक है, इनके जो ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, इनकम्प्लीट। दैट मीन्स इनके पास इनकम्प्लीटली फिलिंग ऑर्बिटल है, इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, सॉरी फिल्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल बोलने का कारण समझ लीजिएगा, इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल पाया जाता है इनके पास। मतलब इनकी कोई भी ऑर्बिट, मतलब मेनली समझो तो इनका जो भी ऑर्बिट है वो क्या नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता। अब मेनली किस ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ मैं, तो देखिए मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता दूं कि अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है ना, तो इसका कारण है, मतलब उसको मैं एस ब्लॉक में इसलिए रख रहे थे क्योंकि उसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन था वो एस ऑर्बिटल के अंदर जा रहा था। ठीक है ना, यानी उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एस में जाएगा। ये आप छोटी छोटी बातें अगर समझ लो तो ज़्यादा बेटर है। तो एस में जा रहा था, पी ब्लॉक में इसलिए रखा उस एलिमेंट को, मतलब पी ब्लॉक में इसलिए एलिमेंट को रखा गया है बिकॉज इस वो जो एलिमेंट था उसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन था वो पी सबसेल या पी ऑर्बिटल के अंदर जा रहा था, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। वैसे ही जब डी ब्लॉक एलिमेंट की बात आएगी तो डी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि जो मेटल है या सिंपल जो एलिमेंट है उसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जाके भरेगा, डी ब्लॉक के अंदर, या सीधा सीधा डी सबसेल के अंदर या डी ऑर्बिटल के अंदर भर रहा होगा। इसलिए उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो कभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है तो आप सीधा आंसर दोगे कि उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ भर रहा होगा, डी ब्लॉक में भर रहा होगा। ठीक है ना, या डी सबसेल डी ऑर्बिटल, बात एक ही है, कनेक्ट करने में कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं डी ऑर्बिटल बोलूँ, डी सबसेल बोलूँ या डी ब्लॉक बोलूँ। तो ब्लॉक बोल रहा हूँ तो एक्चुअल में ब्लॉक नाम ही वहीं से आया है। ठीक है ना, तो ब्लॉक का मतलब सबसेल ही पकड़ सकते हो, SPDF 4 सबसेल है उन्हीं में भर रहा है। ओके, अब ये इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होता है, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया कि इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। इसका मतलब सीधा है कि भैया जो डी ऑर्बिटल होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, पूरा पूरा भरा नहीं होगा, इनकम्प्लीट है, आधा अधूरा है। अब देखो आधा अधूरा बोलूंगा तो इसका मतलब कि जो जितना होना चाहिए उसका आधा, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकम्प्लीट का मतलब ये है कि पूरा भरा नहीं होना, इनकम्प्लीट का मतलब पूरा नहीं होना, फील्ड मतलब भरा हुआ और ऑर्बिटल मतलब जो उसके ऑर्बिटल हैं वो पूरे भरे नहीं हैं। अब थोड़ा सा ऑर्बिटल की भी कहानी समझ लेते हैं। मेनली मैंने अभी जस्ट बोला कि एस सबसेल होता है, एस क्या होता है, सबसेल। अब एस सबसेल है तो इसके अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की संख्या एक। ठीक है, पी सबसेल की बात करूँ मैं, पी सबसेल की बात करूँ मैं तो इसके अंदर 3 होते हैं, 1 2 3। ये देखिए ये तीनों क्या है, ऑर्बिटल है, कक्षक बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है डी सबसेल, तो डी सबसेल के अंदर भी कितने, तो इसके अंदर होते हैं 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 और यहाँ पे बगल में 5। ठीक है, एफ सबसेल है तो एफ सबसेल के अंदर टोटल ऑर्बिटल कितने, तो इसके अंदर टोटल 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड इन ऑर्बिटल, वो कितने होंगे, तो 2 होंगे। कितने होंगे, 2। यानी हम एक ऑर्बिटल के अंदर, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, हम एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने फिल कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और ये 2 इलेक्ट्रॉनों को भी भरने का 2 तरीका होता है, मतलब जो रखे जाएंगे वो 2 तरीके से होंगे। एक तो अपवर्ड वाले होंगे, मतलब एक अपवर्ड स्पिनिंग वाले होंगे और एक डाउनवर्ड, कुछ इस स्थिति में रहते हैं। मतलब एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, एक तो ऊपर के डायरेक्शन में मोशन कर रहा होगा और दूसरा नीचे की ओर, समझ में आ रहा है, यानी उनकी स्पिनिंग यानी नाचने का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा एक दूसरे के, है ना। अब ये क्यों होता है, ताकि वो रिपल्सन के कारण दूर ना भाग सके। जब वो क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो इससे रिपल्सन को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अदरवाइज आप जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ कैसे रह सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी माइनस के साथ है, ये इलेक्ट्रॉन भी माइनस के साथ है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर रिपल्सन यानी दूर भागना चाहेंगे, तो ऑर्बिटल में रहना ही नहीं चाहेंगे। तो ऑर्बिटल में रखने के लिए क्या किया जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर की ओर नचाया जाएगा, जबकि इस इलेक्ट्रॉन को नीचे की डायरेक्शन में नचाया जाएगा।
तो इससे क्या पैदा होगी, मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होगी उसके कारण जो डायरेक्शन होगी अलग अलग हो जाएगी, एक नॉर्थ पोल बन जाएगा और एक साउथ पोल। अभी तो ये रिपेल कर रहे हैं बिकॉज ये चार्जेस हैं, अभी इनके ऊपर क्या है, चार्जेस हैं। यहाँ पे देखिएगा ये चार्जेस हुआ और सेम चार्जेस रिपेल करते हैं तो दूर भाग रहे थे, तो मैंने क्या कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन को कहा कि तुम नीचे से नाचो और इसको कहा तुम ऊपर से नाचो। तो ऐसे होने से क्या हुआ कि एक बन गया साउथ पोल, एक क्या बन गया साउथ पोल और एक क्या बन गया नॉर्थ पोल। अब ये चुंबक की तरह बिहेव करने लगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाने लगे। अब मैग्नेटिक इफेक्ट में जब एक साउथ पोल बन गया एक नॉर्थ पोल, क्योंकि वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मोशन कर रहे हैं, तो इससे क्या हो गया, इनके बीच में अट्रैक्शन पैदा हो गया। समझ में आ रहा है, इस कारण ये क्या कर पा रहे हैं, रह पा रहे हैं, अदरवाइज इनको क्या करना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा, यानी एक ऑर्बिटल में नहीं रह सकते। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। मेनली अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो एस सबसेल है तो इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, 2, है ना, क्योंकि ऑर्बिटल इसके पास एक ही है, तो एक कैसा होगा, अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, ठीक है। पी सबसेल है, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल है, दैट मीन्स इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, 6। कैसे, देखिए सबसे पहले, अच्छा भरने का भी तरीका होता है, सबसे पहले हम एक एक को भरते हैं, ठीक है ना, सबसे पहले अपवर्ड भरे जाएंगे, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ठीक, उसके बाद डाउनवर्ड, ऐसे ऐसे ऐसे, क्लियर है। तो टोटल कितने हो गए, 6। ऐसे यहाँ भी पहले अपवर्ड भर लो, फिर डाउनवर्ड, ठीक है, क्लियर है। ऐसे यहाँ भी देख लेंगे, हो गया, और ये क्या है, फिर डाउनवर्ड। तो इस तरीके से फील्ड होंगे। अब जो भी मैंने बताया, जैसे मान लीजिए एस सबसेल है, एस सबसेल के अंदर जो भी ऑर्बिटल है उन सभी ऑर्बिटल के अंदर एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, क्या दोनों है यहाँ पे, इसका मतलब कंप्लीटली फील्ड है ना, यानी ये कंप्लीटली फील्ड है। यहाँ पे देखो 3 ऑर्बिटल है, तीनों के अंदर पेयर में इलेक्ट्रॉन है। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना, जब इलेक्ट्रॉन अकेले है, इसको भी समझा दो, मान लो एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 होने चाहिए, लेकिन इसके पास केवल और केवल क्या है, एक है, तो इसका मतलब हम इसको बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, क्या बोलेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर इस ऑर्बिटल के अंदर 2 है, दैट मीन्स ये ऑर्बिटल है और इस ऑर्बिटल के अंदर टोटल कितने हैं, 2 हैं, तब इसको क्या बोलेंगे, पेयर्ड ऑर्बिटल या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तब इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हम क्या नाम देंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, आई बात समझ में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आई होप समझ में आ रहा होगा। इतनी बातें बहुत छोटी छोटी हैं कि भैया एक होंगे तो अनपेयर्ड है इलेक्ट्रॉन और 2 होंगे तो पेयर्ड है। मेनली एक बात ध्यान से समझिएगा, अब प्रॉब्लम ये भी है, ध्यान से समझिएगा क्या, कि अगर मान लीजिए हम एक इलेक्ट्रॉन केवल एक ऑर्बिटल के अंदर रख रहे हैं तो भी वो ऑर्बिटल अनस्टेबल माना जाएगा, तो भी वो ऑर्बिटल क्या माना जाएगा, अनस्टेबल, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन है और बाकी के ऑर्बिटल पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। समझ पा रहे हैं, तो पहले समझिएगा, मैं पुनः बता रहा हूँ। देखिए ये अगर क्या है, अकेले है, तो अकेले है तो ये बाकियों के साथ ऐसा कहानी सीक्वेंस रचेगा। मेनली समझो, ये इलेक्ट्रॉन है, ये अकेले है, माइनस चार्ज है, उसके बगल में कोई ऑर्बिट होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे, तो ये क्या करेगा ना, इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा। समझ में आ रहा है, तो इससे और अनस्टेबिलिटी बढ़ती है। इसीलिए क्योंकि ये इसके ऊपर इफेक्ट ना डाल पाए, हम एक और इलेक्ट्रॉन ला के रखते हैं ऑर्बिटल के अंदर कि 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन रहने से हाईली अनस्टेबल हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम मतलब सोल्यूशन क्या हम लोगों ने रखा है, अपोजिट स्पिन का। अपोजिट स्पिन करता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है, तो चिपका लेता है, दैट मीन्स ये उसके ऊपर इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, ये दोनों आपस में ही कनेक्टेड रहेंगे। समझ में आ रहा है, इससे वो ऑर्बिटल क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, तो इस बात को आप कभी भूलिएगा मत। चलिए, अब ये सब बेसिक बातें थी, ये समझ लिया आप लोगों ने। अब मेनली ट्रांजिशन मेटल की कहानी क्या है, ट्रांजिशन मेटल ये कहते हैं कि भैया हमारे जो ऑर्बिटल रहेंगे, हमारे ऑर्बिटल मतलब डी ब्लॉक या डी सबसेल के जो ऑर्बिटल रहेंगे वो फुल्ली फिल्ड नहीं रहेंगे, तो इस कारण ऐसे एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। चूंकि मेटल है इसलिए ट्रांजिशन मेटल बोल रहे हैं, ठीक है। तो लगभग मतलब मैक्सिमम एलिमेंट सो एबव स्टेटमेंट, ऊपर वाले स्टेटमेंट को मैक्सिमम एलिमेंट शो कर, मतलब यही बताते हैं, हाँ सही है, ठीक है। यानी उनका जो ऑर्बिटल होगा मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे डी है, तो डी में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होंगे 1 से लेके 9 तक ही होंगे, क्योंकि आपको पता है, देखिए ये डी सबसेल है, डी सबसेल के अंदर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 आ जाएंगे तो पूरा भर जाएगा, है या ना। लेकिन इस ट्रांजिशन मेटल के केस में, चूंकि ये ट्रांजिशन मेटल है, तो इसमें 9 तक ही आएगा। पूरा भरे होने का मतलब कंप्लीटली फिल्ड है, ये कंप्लीटली फिल्ड है,
कंप्लीटली फिल्ड का मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 10 से कम है तो क्या है, इनकम्प्लीट। जैसे यहाँ पे पी सब सेल के अंदर मैक्सिमम कितने हो गए, 6 तो इसका मतलब कंप्लीटली फिल्ड माना जाएगा, लेकिन 6 से कम हो गए, जैसे 5 हो गए तो ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही एफ की बात कर लो, टोटल कितने होने चाहिए, 14, और 14 से कम हो गए तो इसका मतलब क्या है, ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है। क्लियर है? तो यही बात यहाँ पे समझनी है कि डी का मतलब डी पे कितना हो गया, मैक्सिमम कितने होंगे, 1 से लेके 9, इसलिए क्या माना जाएगा, इनकम्प्लीटली फिल्ड सब सेल माना जाएगा। और इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, सॉरी, और ये इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, इस कारण ये क्या दिखाता है, इसी कारण इनको हम लोग ट्रांजिशन मेटल के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कैसे, तो एक बात और ध्यान दीजिएगा, कितनी बातें जो मैंने बोली कि इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, तो वो दोनों स्टेट में होना चाहिए। अब जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि 2 स्टेट होती हैं एलिमेंट की, एक होती है ग्राउंड स्टेट और एक होती है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, 2 होती हैं, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। सीधा मतलब कि इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हो, चाहे वो ग्राउंड में हो चाहे एक्साइटेड स्टेट में हो। मतलब सपोज कर लो कि कोई एलिमेंट है, अभी नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कॉपर का। कॉपर को आप सभी लोग जानते हैं, कॉपर का होता है 29, ठीक है। अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालूँ, टेंशन मत लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके जस्ट बाद देखा जाएगा, ठीक है, तो परेशान ना होइए। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं 1s2। अभी आप ध्यान में ही मत रखिए कि 1s2 2s2 क्या है, बाद में देखा जाएगा। 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 होता है। अगर हम देखें तो 29 था ना, पहले इलेक्ट्रॉन गिनो, अभी तो मैंने रैंडमली लिख दिया है ना। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो 2 2 4 और ये क्या हो गया, 10 हो गया ना, 2 2 4 और ये क्या हो गया 10 और ये क्या हो गया 12 12 6 18 18 2 20 20 10 30। तो हमें 29 चाहिए ना, दैट मीन्स हम क्या देखेंगे 9 कर देंगे, ठीक है, 9 कर दिया। तो अब क्या बन गया, ये वाला पोर्शन बन गया। अब ये वाला पोर्शन बन गया तो इसमें देखो लास्ट में क्या है इसके ऑर्बिटल, लास्ट में ऑर्बिटल क्या है इसके, इनकम्प्लीट हो गया ना। डी पे क्या होना चाहिए था 10, लेकिन है कितने 9। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये क्या है, ये है ट्रांजिशन मेटल। यही समझाना था, समझ में आया कि नहीं है, ट्रांजिशन मेटल है कि नहीं है, बिकॉज इनके जो ऑर्बिटल है वो क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है। एक बात और समझिएगा, ये जो आप देख पा रहे हो ये एक्चुअल में क्या है, ये ग्राउंड स्टेट है। इसमें हम लोगों ने कुछ किया है, नहीं किया है, ग्राउंड स्टेट है। अगर मैं क्या करूं, एक्साइटेड स्टेट में डालूं, सबसे पहले आप नोट करिए, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट में डालूंगा। चलिए अब इसका एक्साइटेड स्टेट देखेंगे अगर हम लोग, तो मेनली हम इसको पकड़ते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि इसका, देखो अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे भी देख लो, इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा होगा, तो आउटर मोस्ट सेल ये है ना। लेकिन आपको पता है कि हमेशा आउटर मोस्ट सेल से पहले डी में बढ़ता है। अब डी ऑर्बिटल की कहानी में ये होता है कि एक्चुअल में डी वाले में, आउटर मोस्ट सेल में हम तो चले गए, लेकिन उसके पहले वाले सेल के अंदर के डी ऑर्बिटल में बढ़ता है। समझ में आया ना, ये कहानी होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, मैंने कल भी बताया था, ठीक है। इसलिए अभी हम लास्ट में जाके देखेंगे इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पे आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। कुछ इस तरीके से इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1 2 ठीक है, या मेनली लिख दो 2, और यहाँ पे होता है n-1 डी पे पावर 1 से लेके 10, ठीक है। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है। n मतलब समझ में आ रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, लेकिन ये शब्द बोलूँगा तो कानों से मतलब थोड़ा सा चुभ रहा होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बस नंबर ऑफ सेल, ठीक है ना, कि कौन से सेल में है। n का मतलब नंबर ऑफ सेल। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसके देखिए जस्ट बगल में क्या है कि n-1, तो n-1 का मतलब क्या है, n-1 मतलब जो सेल है उससे एक पहले वाला सेल, उसके अंदर 1 से लेके 10 तक भरे जाते हैं। ये है वैलेंस सेल, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंस सेल। ये बोल रहा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉन ns2 n-1 d1 to 10 में भरे जाते हैं, ठीक है। ये कहानी है डी ब्लॉक एलिमेंट की, इनको हम ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं। अब कॉपर का ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट मतलब ये ऐसे रहता है, ठीक है। नॉर्मली आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगा, बट ये ऐसे नहीं रहना चाहेगा, ये अपने आप को क्या करेगा, स्टेबल करने का
दिखाएगा, मतलब मेनली अगर आप ध्यान से समझो तो क्या दिखाएगा, ये अपने आप को ऐसे नहीं रखेगा, एक्चुअल में कॉपर आपको ऐसे दिखाई देगा, दिखेगा। अच्छा एक बात समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिखा जा रहा है पूरे प्रोपोर्शन में, ये मैं इसको निकाल के लेके आऊँ और इसको निकाल के ले आऊँ, यही तो दोनों लास्ट में है, ये तो मेरा आउटर मोस्ट शेल है और ये मेरा जस्ट उसके पहले का, चूंकि डी का है तो इसको लेके आना पड़ेगा, ठीक है ना, यही दोनों बाहरी हैं, इनको लेके आया मैं। अब मैं थोड़ा सा बनाऊँ इसमें, तो इसमें कितने हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब ये तो बेचारा क्या है, कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। इस ऑर्बिटल के पास हो 1 2 3 1 2 3 4 और यहाँ पे बार बार कम हो जा रहा है 5, ठीक है। अब मेनली देखो इसमें क्या है कि 1 2 3 4 5 और यहाँ पे भर जाएगा और यहाँ पे 1, ठीक है, ऐसी कहानी बनेगी। मेनली ध्यान से देखो तो कॉपर देख रहा है कि भाई मेरे एस ऑर्बिटल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, डी वाला अभी इनकम्प्लीट है। अगर डी वाला जो कंप्लीट हो जाता तो क्या हो जाता, मैं स्टेबल हो जाता। फिलहाल के लिए मेरा जो ऑर्बिटल है वो क्या हो जाता है, डी वाला स्टेबल हो जाता। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरीके की व्यवस्था हो 4s2 3d9 4s2 3d9 या ध्यान देंगे अच्छे से सुनेंगे 4s2 या दैट मीन्स यहाँ पे मैं बोलूँ यहाँ पे s2 हो और d पे पावर 4 हो, s2 और d पे पावर 4, इन दोनों स्थितियों को समझिएगा। यहाँ पे पूरा भरा हुआ है और यहाँ पे 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4, थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको समझिएगा, बेसिक बातें हैं। तो जब या तो s2 3d9 वाली स्थिति हो, मतलब s2 d9 या s2 d4 ये वाली स्थिति बन रही है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि d ऑर्बिटल कहता है कि देखो बेटा तुम्हारे पास 2 है 1 है उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम मुझको स्टेबल कर दोगे। देखो मेरा ऑर्बिटल क्या है, दोनों केस में इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है, तो एक काम करो ना, तुम अपने आप को क्या कर लो, इनकम्प्लीट कर लो। मेरा थोड़ा सा क्या है, वेटेज ज़्यादा है, समझ पा रहे हो, तो मुझे तुम स्टेबल कर दो। तो इस केस में हमेशा आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये बेचारा अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, समझ में आ रहा है। इट इज़ नॉट अ ग्राउंड स्टेट, इट इज़ नॉट एक्साइटेड स्टेट। अभी इसको एक्साइटेड स्टेट मत तुरंत पकड़ लीजिएगा, नॉर्मली ऐसा होता है लेकिन ये बिहेव ऐसे करता है, समझ पा रहे हैं, मतलब इसको उठा के यहाँ पे फेंक दिया जाता है। अब ये क्या हो गया, फील्ड हो गया कि नहीं हो गया, ये फील्ड हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आओ, यहाँ की बात समझना ध्यान से, यहाँ पे देखोगे तो फिर ये भी ऐसा करेगा, ये भी इसको दे देगा, लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो फिल हो गया लेकिन अभी भी ये इनकम्प्लीटेबल है, ठीक है। तो एक्चुअल में स्टेबिलिटी का फंडा ये दिखा लिया गया कि देखो अगर फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, या इसको हम साधारण भाषा में लिखें तो कंप्लीटली बोल देंगे, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, तो वो मोर स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल यही होगा। जब वो कंप्लीटली फिल्ड है तो स्टेबल है, लेकिन उससे थोड़ा सा पीछे जाओगे तो पार्शियली फिल्ड आएगा, है ना, या सॉरी पार्शियल नहीं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। एक काम करते हैं, इसको भी हटा देते हैं इस साइन। तीसरे नंबर पे आते हैं हम लोग, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। तो ये देखा गया, क्या देखा गया कि अगर मान लो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है तो उससे ज़्यादा स्टेबल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है, ठीक है ना, और सबसे ज़्यादा स्टेबल कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा दूँ, यहाँ पे रखूँ, तो मेनली ध्यान से समझना, यहाँ वाले केस को भूल जाओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे कैसा है, क्या आधा भरा हुआ है, नहीं, क्या पूरा भरा हुआ है, नहीं, तो ये कैसे में आ गया, पार्शियली फिल्ड। तो मैं ये प्रयास करूँगा कि अगर मेरे पास ऑप्शन बन रहा है तो नहीं मेरा पूरा फिल्ड हो पा रहा है तो मैं क्या कर दूँ, हाफ फिल्ड कर दूँ। तो इस केस में ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, समझ पा रहे हो। तो ये टेक्निक अपनाई जाएगी, समझ में आई बात, कि स्टेबिलिटी के फंडे के अंदर देखा जाएगा कि अगर ऑर्बिटल पूरा फील्ड है, लग हो सकता है पूरा फील्ड तो पूरा फील्ड कर लो, नहीं हो पा रहा है पूरा फील्ड तो अगर हो सके तो आधा फील्ड कर लो, तो भी थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, पार्शियली फील्ड मत छोड़ो, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। अब आई बात समझ में कि नहीं, ठीक है। तो ये स्थिति बन जाएगी कॉपर के केस में, ठीक है। अगर कॉपर को देखोगे तो अब क्या हो गया कॉपर के अंदर, अब यहाँ पे 4s1 हो गया और 3d10 हो गया। अब आप देखोगे तो ये कैसा नजर आ रहा है, सर ये फिल्ड हो गया, पूरा कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हो गया, तो हम इसको ट्रांजिशन मेटल के रूप में बोल सकते हैं, नहीं अब तो नहीं लग रहा है अभी भी। जानते हैं कैसे,
जब ये कॉपर रिएक्शन करने जाएगा, आयन बनाएगा, जब क्या बनाएगा, आयन बनाएगा, तो एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉन इसी में से जाएंगे। जैसे कॉपर पे कैसे चार्ज आता है, कॉपर पे आता है 2+ चार्ज। अभी मैं आपको बहुत अच्छे से फील करा रहा हूँ, कॉपर पे कैसा चार्ज आता है 2+ चार्ज। तो जब कॉपर पे 2+ चार्ज आएगा तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन में सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जो जाएगा बाहरी सेल से जाएगा। इसका सबसे बाहरी सेल क्या है 4s1, तो एक तो यहाँ से उड़ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, लेकिन अभी एक और निकालने पड़ेंगे, तो वो एक कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, है ना, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया स्थिति, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4s0 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 3d9, क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया कि नहीं हो गया। तो इसलिए ट्रांजिशन मेटल है, समझ में आ रहा है। जब इसको एनर्जी मिलेगी तभी तो अपने आयंस को फेंकेगा, जब फेंकेगा तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये इनकम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा। कॉपर के केस में बहुत कंफ्यूजन है, बिकॉज कॉपर अपने आप को ऐसा शो करता है, देखो मैं पुनः बता दे रहा हूँ, एक्चुअल में ऐसे शो कर रहा होता है, कंप्लीटली फिल्ड है, बट कॉपर इज अ ट्रांजिशन मेटल बिकॉज ये इनकम्प्लीटली है। जो ही आयन बनाएगा तुरंत इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है, हाँ या ना, समझ में आ गया। अब ये बात अगर समझ में आ गई तो थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ। अब मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा जिंक के केस में समझाता हूँ, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये सब छोटी छोटी, देखिए इनऑर्गेनिक के अंदर तर्क बहुत ज़्यादा है, जो तर्कों को नहीं समझेंगे फिर वो इनऑर्गेनिक को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो हर टॉपिक, हर एक क्या बोलते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट के पीछे एक लॉजिक है, अगर उस लॉजिक को आप पकड़ पाए तो ठीक, नहीं पकड़ पाए तो फिर कॉन्सेप्ट पूरा खत्म। यानी एक लॉजिक के ऊपर एक कॉन्सेप्ट बेस है। अब जिंक को लेके आओ, जिंक का कितना होता है 30 होता है, इसका निकालोगे तो बस यही वाला उठा के रख देता हूँ, है ना। अब बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा 4s2 3d10। इसकी कहानी को देखोगे तो इसमें ये भी भरा है और ये भी भरा है, हाँ या ना। ठीक है, ये भी भरा है, ये इसका कौन सा स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। मैं अगर इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाऊं तो चेंज हो जाएगा, होने जैसा है कुछ नहीं है। अब ये आयन बनाएगा, आयन बनाएगा तो मेनली मेटल है तो हमेशा पॉजिटिव आयन बनाएगा, दैट मींस कैटायन ही बनेगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 2+ चार्ज होगा, 2+ चार्ज होगा। 2+ चार्ज होगा का मतलब क्या होगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ से भागते हैं, बाहरी से, यानी कहाँ से गायब होंगे, बाहर से तो गायब होंगे, एस वाले में से तो निकल जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला ऑर्बिटल क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ पे खाली हो जाएगा। लेकिन जो हमारा 3d10 था वो खाली हुआ नहीं, खाली हुआ 1 2 3 और यहाँ पे 5, ठीक है। ये अभी भी क्या है, फिल्ड है। ये आयन बना भी लिया तो भी ये क्या कंप्लीटली फिल्ड है। तो क्या इसको हम ट्रांजिशन मेटल बोल सकते हैं, कोई हक नहीं है हमारा, समझ में आ रहा है। जिंक जो है इट इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल, नॉट अ ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। ऐसे और किसका होता है, तो ऐसे आप देखोगे Hg भी ट्रांजिशन मेटल नहीं है, Cd भी ट्रांजिशन मेटल नहीं है, बिकॉज इनके जो ऑर्बिटल होंगे वो क्या होंगे, कंप्लीटली फिल्ड होंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो ट्रांजिशन मेटल तो मैक्सिमम है, मैंने इसलिए बोला मैक्सिमम। इसका कारण क्या था कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ट्रांजिशन मेटल नहीं है, जैसे जिंक हो गया, Hg हो गया और Cd, ये क्या है ट्रांजिशन मेटल नहीं, बिकॉज कंप्लीटली फिल्ड है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो ट्रांजिशन मेटल क्यों बोलते हैं, समझ में आ गया। अब यहाँ पे लिख देंगे नोट करके, जिंक Cd Hg not Cd not transition metal, ठीक है, because they have completely filled orbital in ground or excited state, ठीक है। अब इस चीज़ को आप खुद जाके कर लीजिएगा, ठीक, क्लियर।
अब और बातें अगर हम लोग करें, ये तो ट्रांजिस्टर मेटल की कहानी होगी। और बातें करें जैसे कॉपर के केस में आया, ऐसे बहुत सारे केस में आपसे पूछ सकता है कि ये बताइए ट्रांजिस्टर मेटल है, जबकि ये तो ट्रांजिस्टर मेटल नहीं लग रहा है, फिर भी इसको ट्रांजिस्टर मेटल में रखा गया है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कहानी में हमेशा क्या दोहराएंगे, उसी चीज़ को कि इसको एक्साइटेड स्टेट में, दैट मीन्स आयन बनाइए, अगर वहाँ से निकल जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो ट्रांजिस्टर मेटल है। ठीक है ना, क्लियर है। और हमेशा याद रखिएगा वो वाले स्टेबिलिटी का फंडा, कि स्टेबिलिटी के चक्कर में हमेशा 4s2 मतलब s2 हो और 3d9 है, s2d9, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा s1d10। ऐसे ही s2 हो d4 हो तो इस कंडीशन में क्या बन जाएगा, वो s1d5। क्लियर है। चलिए अब कुछ और बातें यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं। मेनली हमारे वहाँ जो डी ऑर्बिटल हैं, इनमें जो आप जानते हो कार्बन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया और ऑरम हो गया, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग क्वाइंज मेटल बोलते हैं। क्वाइंज मेटल सबको पता है, क्यों, क्योंकि इनसे क्या बनाए जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप इतना नोट करिए, फिर फटाक से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे चलेंगे।